लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं बल्कि एक सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था का भरोसा भी होता है। लेकिन जब उसी व्यवस्था के भीतर ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जो कानून और मर्यादा की सीमाओं को लांघते नजर आते हैं तो कई गंभीर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना ने न केवल प्रशासनिक तंत्र को चुनौती दी बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी गरिमा पर भी गहरी चोट पहुंचाई। हालात इतने बिगड़े कि देश की सर्वोच्च अदालत को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। यह मामला केवल एक घटना नहीं बल्कि उस सोच का संकेत है जो व्यवस्था को कमजोर करने की ओर इशारा कर रही है। चलिए अब आपसे साझा करते हैं कि क्या है पूरा मामला। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। मालदा में क्या हुआ, पूरी घटना का क्रम। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में गंभीर घटना ने पूरे प्रशासनिक और चुनावी तंत्र को झकझोर के रख दिया। 1 अप्रैल की सुबह से ही छोटे छोटे समूहों में लोग इकट्ठा होने लगे और वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ। दोपहर करीब 2 बजे 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, मालदा के माताबाड़ी स्थित बीडीओ ऑफिस पहुंचे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, हजारों लोग ऑफिस के बाहर जमा हो गए। शाम होते होते हालात बिगड़ते गए और प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस को घेर लिया। अधिकारियों को बाहर निकलने से रोक दिया गया और लगभग 9 घंटे तक उन्हें अंदर ही बंधक बनाकर रखा गया। घटनास्थल पर बढ़ता तनाव और हिंसा। शाम 6 बजे के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों में पहुंच गई। उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों से सीधे बात करने की मांग की। जब यह मांग नहीं मानी गई तो भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और ऑफिस का घेराव कर लिया। रात करीब 11 बजे पुलिस की मदद से अधिकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी और गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान अधिकारियों की गाड़ियों पर ईंटों से हमला किया गया और शीशे तोड़ दिए गए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और सख्त रुख। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखना बेहद गंभीर और अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया, जो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा। कोर्ट ने इसे सोची समझी और भड़काऊ घटना बताते हुए कहा कि इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है और अधिकारियों का मनोबल गिराना हो सकता है। कानून व्यवस्था पर उठते बड़े सवाल। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक सरकारी कार्यालय के अंदर मौजूद न्यायिक अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। कोर्ट ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि देर रात तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। यह स्थिति दर्शाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र में समन्वय की कमी है। राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस घटना ने उस व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी और चुनावी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जो अधिकारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए काम करते हैं, अगर वही असुरक्षित महसूस करें तो यह पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अगर भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल भी गिर सकता है। तो ये थे बंगाल के मालदा से निकल कर आ रहे चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए बड़े अपडेट्स, क्योंकि बंगाल में भी होने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज गंगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।